Hello student, welcome to the e-learning classes of MAVN. Today we are going to study about our next chapter, that is parts of a plant. In this chapter we will study also on these topics: root, stem, branches, leaves, flowers, fruit, seeds and germination. बच्चों, हम इस चैप्टर में प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है, और उनके फंक्शन के बारे में जानेंगे, उन पार्ट्स के फंक्शन के बारे में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्लांट के भी पार्ट्स, जैसे ह्यूमन बॉडी में, हमारे आपके बॉडी में पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारी पूरी बॉडी हुई, ये मेरा हैंड हुआ, ये आईज, ये ईयर, ठीक है, माउथ, नोज, ठीक है, लेग्स, सारे पार्ट्स, कई सारे पार्ट्स होते हैं। तो उन पार्ट्स के फंक्शन भी होते हैं। जैसे हम माउथ से क्या करेंगे, बोलेंगे और फूड ईट करेंगे, है कि नहीं। ईयर से हियरिंग का काम करेंगे ना, सुनेंगे, ठीक। नोज से क्या करेंगे, स्मेल का पता करेंगे, सूंघेंगे हम, ठीक है। और हैंड से लिखेंगे, खाएंगे, बहुत सारी चीज़ें करते हैं हैंड से, ठीक है। लेग से चलते हैं, है कि नहीं। तो वैसे ही प्लांट्स के भी पार्ट्स होते हैं, और उन पार्ट्स के उनके अपने अपने फंक्शंस होते हैं। तो प्लांट के पार्ट्स जो होते हैं, आइए हम फिगर के माध्यम से पहचानते हैं। ये पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं। तो प्लांट में क्या क्या होता है, रूट होता है, स्टेम होता है, फ्लावर होता है, फ्रूट होता है, ब्रांचेज होते हैं, लीफ होते हैं। तो जो जमीन के नीचे का जो पार्ट होता है, ये क्या होगा, रूट, ठीक है, ये रूट होता है। और जो कलरफुल पार्ट होता है प्लांट्स में, रेड कलर, येलो कलर, कई सारे कलरफुल, बहुत देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, वो क्या होता है, फ्लावर होता है। फ्रूट आप जानते हो ना, फ्रूट के ही अंदर सीड्स होते हैं, ठीक। ब्रांचेज जो जिनमें पत्तियां, ढेर सारी पत्तियां रहती हैं, उनको ब्रांचेस कहते हैं। और लीफ को आप जानते ही हो, ग्रीन कलर की, ज़्यादातर लीफ क्या होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं, ठीक। अब आता है स्टेम की बारी। स्टेम जब किसी भी प्लांट्स को देखोगे तो एकदम सीधा सा, मोटा सा, मजबूत एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं स्टेम। आप तना भी बोलते हो इसको, ठीक है। तो ये तो आपके पार्ट्स हो गए। अब आते हैं डीपली, हम इनके बारे में आज स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, आप लोग बुक्स अपने हाथ में ले लीजिए, और इस वीडियो को देखते देखते आप हर एक सेंटेंस को अच्छे से आप समझिए, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, इस फिगर को आप कॉपी में भी ड्रॉ करिएगा, ठीक है। चलिए आइए रीड किया जाता है। प्लांट्स हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ईच पार्ट हेल्प द प्लांट टू grow well and live. A plant body is divided into two main parts: the part below the soil called the root, and part above the soil called the shoot. The shoot has various parts: the stem, branches, leaves, buds, flowers and fruits. जो प्लांट्स होते हैं उनके डिफरेंट पार्ट होते हैं, डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। कई तरह के पौधे होते हैं और उन पौधों के भी कई पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और वो जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं, डिफरेंट फंक्शन करते हैं। और सारे प्लांट्स जो होते हैं, उनके अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वो उनको
ग्रो करने में, उनको बढ़ने में और उनको जीवित रहने में उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। और प्लांट्स के मेन टू पार्ट्स होते हैं, पहला होता है रूट और सेकंड होता है शूट। तो सिर्फ सॉइल के जो नीचे के पार्ट्स होते हैं उसको हम कहेंगे रूट, और जो सॉइल के ऊपर के ये पार्ट्स हैं इनको हम कहेंगे शूट, ठीक है। शूट्स में क्या क्या आएंगे, स्टेम, ब्रांचेस, लीफ, फ्रूट, फ्लावर और फ्रूट के अंदर सीड्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें शूट के अंदर आएंगी। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आते हैं रूट्स की तरफ। आपके बुक में ये फिगर दिया गया है, ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ प्लांट्स है, इसको आप लोग कॉपी में ड्रा करिएगा। ये स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम एक एक 1 by 1 पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के पार्ट को स्टडी करेंगे। रूट्स, देयर आर मैनी रूट्स इन द प्लांट, सम रूट्स गो डीप इनटू द सॉइल व्हाइल सम रिमेन सॉल्ट। पौधों में रूट जो है बहुत सारे होते हैं, उनमें से कौन सा भाग रूट है, जो सॉइल के नीचे, जो मिट्टी के नीचे होता है, ठीक। कुछ ऐसे रूट्स होते हैं जो ज़मीन के अंदर ज़्यादा अंदर तक चले जाते हैं, कुछ रूट ऐसे होते हैं जो ज़्यादा अंदर तक ज़मीन में नहीं जाते हैं, ठीक। आइए हम फंक्शन ऑफ द रूट के बारे में जानें। द रूट फिक्स द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। रूट जो होते हैं वो प्लांट्स को फर्मली बहुत मजबूती से जकड़ के रखते हैं ताकि प्लांट्स गिर न जाए, चाहे इतने आंधी तूफान है जल्दी से वो गिरे ना। सेकेंड, द रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स from the soil and then feeds them to the shoot part of the plant। और जो सेकंड इसका फंक्शन है वो क्या करता है, सॉइल से, मिट्टी से, ज़मीन से रूट क्या करता है, वाटर लेता है और मिनरल्स लेता है और प्लांट्स के शूट पार्ट में, शूट पार्ट में स्टेम, फ्लावर और ब्रांचेज, इन सब जगहों पे, लीव्स, इन सब जगहों पे ये पहुंचाता है। थर्ड, सम रूट्स स्टोर फूड इन देम। और कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो भोजन अपने अंदर रखते हैं, ठीक है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रूट, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। और प्लांट्स में जो होते हैं रूट में 2 टाइप्स के रूट्स होते हैं, फर्स्ट टैप रूट एंड सेकेंड फाइब्रस रूट। इन ए टैप रूट देयर इज ए सिंगल मेन रूट। जो टैप रूट होता है वो सिंगल मेन रूट, ठीक है। ये देखिए, ये टैप रूट के एग्जांपल है, इसमें क्या है, मेन सिंगल रूट होता है, ये लीव्स हो गई, ये रूट हो गया। उसके बाद फिर फ्रॉम विच अदर स्मॉल थिन रूट्स ग्रो। और कुछ इसमें से पतली पतले हल्के से रूट रहते हैं, ठीक है। प्लांट्स लाइक द मस्टर्ड, कैरेट, रेडिश, बीन, मैंगो एंड नीम हैव टैप रूट। और जो पौधे होते हैं, सरसों का पौधा, गाजर, मूली और सेब, आम, नीम, इन सब के टैप रूट्स होते हैं। सम सच प्लांट्स लाइक द कैरेट, रेडिश एंड टर्निप स्टोर फूड इन दियर रूट्स। और कुछ ऐसे प्लांट जैसे गाजर, कैरेट, रेडिश, मूली एंड टर्निप, सलजम, ये सब क्या करते हैं, अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। ये क्या है, रूट्स हैं। गाजर क्या, कैरेट क्या है, रूट है। टर्निप क्या है, रूट है। रेडिश क्या है, रूट है। कौन सा रूट है, टैप रूट है। वी ईट दीज रूट्स, और हम इन रूट्स को खाते हैं। इन सम प्लांट्स मैनी थिन रूट्स ग्रोन टुगेदर फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ देम स्टेम। Such roots are called fibrous root. Plants like the grass, onion, rice and wheat have fibrous root. और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम से सट के, स्टेम के पास से, ठीक है, स्टेम के पास से कई सारे छोटे 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 और पतले पतले रेशे निकले रहते हैं, इनको कहते हैं फाइब्रस रूट, ठीक। जैसे जैसे धान के, राइस के, ठीक है, ग्रास, ओनियन, प्याज देखे हो आप, प्याज के नीचे देखते हो आप, ऐसे ही बहुत सारे रेशे निकले रहते हैं। तो जहाँ पे ढेर सारी जड़ें, पतली पतली जड़ें इकट्ठे रहती हैं, ठीक है,
एक ग्रुप बना के चलती हैं, वो फाइब्रस रूट होता है। स्टेम, सेकेंड टॉपिक अब हम स्टेम पे आते हैं। द स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट। और शूट का जो होता है, सॉइल के ऊपर का जो पार्ट होता है, वो मेन पार्ट क्या होता है, शूट का स्टेम होता है। ठीक, द स्टेम इज स्ट्रॉन्ग एंड थिक इन ट्रीज एंड इज कॉल्ड द ट्रंक। और जो स्टेम होता है वो बहुत ही मजबूत मोटा सा पार्ट होता है जिसको ट्रंक कहते हैं। ठीक है, ये स्टेम जो मोटा सा पार्ट होता है उसको ट्रंक कहते हैं। जैसे मैंगो ट्री में देखो बड़ा सा मोटा सा ऐसे तना जाता है स्टेम, ठीक है, वो स्टेम है। ठीक, सर्प हैव हार्ड एंड वुडी स्टेम। और जो सर्प्स होते हैं, सर्प में झाड़ियाँ, जो झाड़ियाँ होती हैं उनके स्टेम क्या होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं। हर्ब्स हैव वीक एंड सॉफ्ट स्टेम। हर्ब्स मीन्स होता है जड़ी बूटियाँ या साग सब्जियाँ। ठीक है, इनके क्या होते हैं, स्टेम बहुत ही कमज़ोर होते हैं और बहुत ही मुलायम होते हैं। जैसे इसमें देखिए ग्रास, कोरिएंडर में धनिया, घास और धनिया के जो क्या होते हैं, स्टेम बहुत ही मुलायम होते हैं और कमज़ोर होते हैं। द स्टेम ऑफ ए क्लाइंबर इज़ वेरी वीक एंड नीड सपोर्ट ऑफ ए वॉल स्टिक एक्सेट्रा टू स्टैंड। जो स्टेम होते हैं जो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, क्या करते हैं, दूसरे पेड़ों पे चढ़ जाते हैं। जैसे लौकी कद्दू का पौधा देखे हो ना, उनके क्या होते हैं, स्टेम बहुत ही कमज़ोर होते हैं। वो या तो किसी पे चढ़ जाते हैं या तो ऐसे ही ज़मीन पे पड़े रहते हैं, वो सीधे खड़े नहीं हो सकते। जैसे मैंगो ट्रीज हैं और नीम ट्रीज हैं, इन सब की तरह नहीं खड़े हो सकते। द स्टेम ऑफ ए क्रीपर ओनली ग्रोज अलॉन्ग द ग्राउंड एज इज वेरी वीक। और हम आपको बताएं जैसे तरबूज, वाटरमेलन, मस्कमेलन, ये सब हैं, इन सब ऐसे ही ज़मीन पे पड़े रहते हैं। ठीक, फंक्शन ऑफ द स्टेम। अब स्टेम के फंक्शन के बारे में आते हैं। द स्टेम गिव सपोर्ट टू द प्लांट्स टू स्टैंड स्ट्रेट एंड अपराइट। स्टेम का सबसे पहला काम क्या है कि अपने प्लांट्स को एकदम स्ट्रेट खड़ा रखना होता है। सेकेंड, इट इज ए लिंकिंग पार्ट बिटवीन रूट, ब्रांचेज, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। द स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। द स्टेम आल्सो कैरीज द फूड मेड बाय लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। जो स्टेम होता है वो एक लिंक होता है ब्रांचेस से। ठीक है, वहाँ से ब्रांचेस निकलते हैं और लीव्स निकलती हैं। ठीक है, और रूट, इन सब के बीच क्या होता है, एक लिंक का काम करता है। जो भी चीज़ें, जो मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, वो क्या रूट से होते हुए प्लांट में कैसे जाते हैं, रूट से होते हुए स्टेम में, स्टेम से ब्रांचेस में, ब्रांचेस से लीफ में, लीफ से फ्लावर में, इन ऐसे ही जाते हैं। ठीक, और क्या करता है स्टेम, जो लीव्स हमारे फूड बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, उनको सारे प्लांट्स में पहुंचाता है। ठीक, थर्ड है इसका फंक्शन। द स्टेम ऑफ सर्टेन प्लांट लाइक द पोटैटो एंड द जिंजर हैव अंडरग्राउंड स्टेम। दीज प्लांट्स आल्सो स्टोर फूड इन देम वी ईट दीज स्टेम। और कई ऐसे प्लांट्स हैं जैसे पोटैटो, कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम ज़मीन के अंदर होते हैं, जैसे पोटैटो, जिंजर, आलू और अदरक। ठीक, इनके क्या होते हैं, इनके स्टेम ज़मीन के नीचे होते हैं। ठीक है, और ये अपने स्टेम में, जिंजर और पोटैटो, इनके स्टेम में, स्टेम का भाग हम खाते हैं, स्टेम में फूड स्टोर रहता है। अब हम आते हैं थर्ड टॉपिक, ब्रांचेस पे। ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम द स्टेम। ब्रांच जो होते हैं वो स्टेम से निकलते हैं, पौधों के तनों से निकलते हैं ब्रांचेस। फंक्शन ऑफ ब्रांचेस। फर्स्ट, ब्रांचेस बियर लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। ब्रांच क्या करते हैं, ब्रांच धारण करते हैं किसको, ब्रांच के अंदर क्या क्या होता है, ब्रांच पे फ्रूट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, बर्ड्स, कलियां होती हैं, फूल की कलियां। सेकेंड, ब्रांचेज स्प्रेड आउट
टू लेट द सनलाइट रीच ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। और ब्रांचेज जो होते हैं वो प्लांट्स में लीव्स को अच्छे से सनलाइट मिले, इसलिए वो फैल के रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपने फोर्थ टॉपिक लीव्स पर आते हैं। मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर। इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए ग्रीन कलर सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। अधिकतर जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, वो ग्रीन कलर की होती हैं। वो ग्रीन कलर की क्यों होती हैं? कि उनके अंदर एक क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर की होती हैं। पार्ट्स ऑफ ए लीफ, लीव्स के पार्ट्स हैं, उनको पढ़ते हैं। द ब्रॉड ऑफ ए फ्लैट पार्ट ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड ए लैमिना और लीफ ब्लेड। अलोंग द मिडल लाइन ऑफ ए लीफ इज द मेन वेन। Many thin side veins run from the main vein. They carry minerals and waters to all parts of the leaf. The upper part of the leaf is darker than the lower part. The upper part has a green pigment called chlorophyll. In most leaves, the lower part has tiny opening called stoma. जो लीव्स होते हैं उसके पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं? लैमिना कहते हैं। ठीक है, इस पूरे पार्ट को लैमिना कहते हैं। ये पूरी जो पत्ती होती है इसको लैमिना कहा जाता है। ठीक, आइए अब इनके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। जो ये साइड की चीज़ें हैं, ये किनारे की पत्तियां, ये देखिए ऐसे किनारे की पार्ट्स हैं, इनको हम कहते हैं ब्लेड। ठीक है, उसके बाद बीच में जो ब्रांचेस से बीच में एक ऐसे ही लाइन आपको दिखती होगी लीव्स में, वो क्या है? वो है मिडरिब। ठीक, और ये जो उन मिडरिब से लीव्स के ब्लेड की तरफ जाती हैं, इनको कहते हैं मेन वेन। इनसे ही पतली पतली और वेन्स निकलती हैं। ठीक, उसके बाद फिर इस पार्ट को हम पेटियोल कहते हैं, जो ब्रांचेस से लीव्स को जोड़ती हैं, और इसको स्टिपल कहते हैं। जब देखो पत्तियों के बगल में छोटे से कणके निकले होते हैं, ठीक है, उसको हम स्टिपल कहते हैं। ठीक, ये तो आपका पार्ट था, लीफ हो गया। और ये है टिप, एकदम कॉर्नर का पार्ट जो होता है लीव्स का, वो टिप कहलाता है। ठीक, और क्लोरोफिल जो होता है उसकी वजह से लीफ हरे रंग के होते हैं। अपर साइड बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है क्योंकि अपर साइड क्लोरोफिल रहता है, और लीव्स के नीचे के साइड छोटे छोटे छेद होते हैं, उसको स्टोमा कहते हैं। ठीक, अब आइए फंक्शन ऑफ लीफ जानते हैं। फंक्शन ऑफ लीफ, लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री और द किचन ऑफ ए प्लांट्स। लीफ जो होती है वो फूड फैक्ट्री होती है, वो रसोई घर होता है प्लांट्स का। क्यों? क्योंकि लीफ से ही खाना बनाती है, और कोई पार्ट खाना नहीं बनाता है प्लांट्स में। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स यूजिंग एयर, वाटर एंड मिनरल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। लीव्स क्या होता है? वो एयर, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की सहायता से क्या करता है? फूड बनाता है। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और जो प्रक्रिया उसके खाना बनाने की है, भोजन बनाने की, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। जैसे हमारे आपके खाना बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? कुकिंग। वैसे ही प्लांट्स के खाना बनाने की प्रक्रिया, पूरे प्रक्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। लीव्स हेल्प द प्लांट्स टू ब्रीथ थ्रू स्टोमा। जो लीव्स होती है उनमें छोटे छोटे से छेद होते हैं, वो प्लांट्स को सांस लेने में हेल्प करते हैं, ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। प्लांट्स गिव आउट एक्स्ट्रा वाटर एज वाटर वेपोर थ्रू स्टोमा। जो प्लांट्स होते हैं उनके पत्तियों के नीचे छोटे छोटे छेद होते हैं, वो क्या करते हैं? वो जैसे प्लांट्स में आप सर्दियों में देखोगे कि पत्तियों पे ओस पड़ी रहती है, वो ओस नहीं रहती, वो क्या रहती है? वो प्लांट्स के अंदर सर्दियों में ज़्यादा अगर पानी डाल देते हो तो उनके अंदर पानी बहुत पहुँच जाता है। अब उन पानी को वो अपने अंदर से बाहर निकालते हैं। कैसे बाहर निकालेंगे? पत्तियों के थ्रू। उसमें छोटे से छेद होते हैं, स्टोमटा, उसी के सहारे वो पत्तियों से पानी निकाल देते हैं, एक्स्ट्रा वाटर। ठीक है। लीव्स ऑफ, फोर्थ है, लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक द स्पिनच
cabbage and lettuce store food. We eat these leaves as food. और जो पालक होती हैं, जो पत्ता गोभी होती हैं, जो सलाद पत्ता लेटस होते हैं, इन सब में, इन पत्तियों में भी फूड स्टोर होते हैं और इनको हम लोग खाते हैं। अब बच्चों आते हैं हम फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स। फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स के बारे में पढ़ते हैं। फ्लावर मेक ए प्लांट लुक ब्यूटीफुल। फ्लावर क्या करता है? प्लांट्स को सुंदर बनाता है, बहुत ही अच्छा देखने में लगता है फ्लावर रहता है तो। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स। सम फ्लावर गिव आउट sweet fragrance. A flower develops a bud. Flower help the plants to reproduce. तो फ्लावर होते हैं प्लांट्स के, वो डिफरेंट कलर के होते हैं और बहुत ही अच्छी सुगंध देते हैं। कई सारे ऐसे फूल होते हैं जो बहुत अच्छी फ्रेगरेंस देते हैं, बहुत अच्छी महक देते हैं, ठीक है। और वो फूल किससे बनता है? कली से बनता है। कलियाँ खिलती हैं तो फूल बनता है, ठीक है। बर्ड्स मीन्स कली, ठीक। और इसका फंक्शन क्या होता है फ्लावर का? फ्लावर का फंक्शन होता है रिप्रोडक्शन करने का, मतलब ये सीड्स तैयार करते हैं, ये रिप्रोडक्शन, प्रजनन करने में ये हेल्प करते हैं प्लांट्स की। पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। मोस्ट ऑफ द फ्लावर हैव टू मेन पार्ट। जो मेन पार्ट होते हैं फ्लावर के वो पेटल्स एंड सेपल्स होते हैं। पंखुड़ी, देखिए इसमें पंखुड़ी है ये रेड कलर की, ये क्या है? पेटल्स, ठीक है। और ये नीचे का जो पार्ट है वो सेपल्स, बाहर की पंखुड़ी होती है। पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ ए फ्लावर। जो पेटल होते हैं वो बहुत ही चमकीले कलरफुल पार्ट होते हैं। सेपल्स आर मोस्टली द ग्रीन कलर्ड आउटर पार्ट। और जो सेपल्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। सेपल्स Sepals initially enclose the flower as a buds. जो sepals होते हैं वो कली को जकड़ के रखते हैं। जो ग्रीन कलर की एक पार्ट होती है फूल के जस्ट ऊपर, ठीक है, वो क्या होता है? सेपल्स होता है। जैसे आप देखिए, आगे देखिए, मोस्ट फ्लावर चेंज इनटू फ्रूट। और जो फ्लावर होते हैं वो अधिकतर क्या होते हैं? फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। वी ईट मोस्ट ऑफ द फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड। और हम उस फ्रूट को खाते हैं, ठीक है। और फ्रूट के अंदर क्या होता है? सीड्स होता है। फ्रूट के अंदर सीड्स क्यों होता है? क्योंकि फ्रूट क्या करता है? सीड्स को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित करता है कि सीड्स हमारा खराब ना हो। अगर खराब हो जाएगा तो नए पौधे नहीं पैदा होंगे। सम फ्रूट्स हैव सिंगल लार्ज सीड्स एंड सम हैव मैनी स्मॉल सीड्स। सम सीड्स लाइक राइस, ग्राम, व्हीट एंड पीस आर एडिबल। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके फल होते हैं जिनके अंदर, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ सिंगल सीड्स होते हैं और कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं। अब सिंगल, जैसे मैंगो के अंदर सिंगल सीड होता है और पपाया के अंदर बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं, ठीक है। और जैसे राइस, ग्राम, व्हीट, पीस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सब खाने वाली एडिबल सीड्स हैं, ये इन सबको हम लोग खाते हैं, ठीक है। अब आइए क्विज टाइम आ रहा है। व्हाट गिव्स लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। पौधों में ऐसा कौन सा पार्ट है जो पत्तियों को, फूल को और फ्रूट को, इन सबको धारण किए रहता है? तो क्या है? ब्रांचेस। व्हाट आर द टू मेन पार्ट ऑफ द मोस्ट फ्लावर है? फ्लावर के टू मेन पार्ट्स कौन से हैं? पेटल्स एंड सेपल्स। आइए अब आते हैं जर्मिनेशन में। जर्मिनेशन मीन्स होता है अंकुरण। जब कोई सीड्स हम जमीन में बुआई कर देते हैं तो कुछ दिन बाद वो छोटे से ऐसे ही निकलते हैं, फिर कुछ दिन बाद और बड़े होते हैं, ठीक है, फिर उससे बड़े होते हैं, फिर क्या होता है? उनमें पत्तियां आती हैं, ठीक है, और उसके बाद वो सब बन जाते हैं प्लांट्स, ठीक। तो आइए जर्मिनेशन में हम इसको पढ़ते हैं। A seeds when sown into the soil and provided with air, water and sunlight
ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट्स। जब हम पौधों को ज़मीन में बो देते हैं तो सनलाइट, वाटर, ठीक है, एयर, इन सब से मिलके एक नया पौधा तैयार होता है। जैसे हमने ये सीड्स की बुआई की, ठीक है, अब ये सनलाइट, एयर, वाटर, इन सब को लेके क्या हुआ, छोटे से बढ़ता हुआ एक प्लांट में होता है, फिर ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। और जो हम पौधों को सीड्स को ज़मीन में बुआई कर देते हैं और जब तक वो प्लांट्स तैयार होता है, ठीक है, तब तक के प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं, अंकुरण कहते हैं। ठीक, ए सीड हैज़ ए लिटिल फूड स्टोर इन इट दैट हेल्प इट टू डेवलप रूट एंड शूट एंड बिकम ए सीडलिंग। और जो सीड्स होते हैं वो अपने अंदर थोड़े से फूड को स्टोर करते हैं, इतने फूड को स्टोर करते हैं कि ताकि वो जब उनकी बुआई हो तो वो अपने अंदर से रूट को और शूट को निकाल सकें। ठीक, और इसको कहते हैं सीडलिंग, मतलब अंकुरित होना। ए सीडलिंग ग्रो इनटू ए प्लांट एंड देन द लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। और जो सीडलिंग होती है वो अंकुरित होने के बाद सीड क्या होते हैं, वो प्लांट्स में बदल जाते हैं। आइए रिवाइज कर लेते हैं इसको। द रूट इज द पार्ट ऑफ ए प्लांट फाउंड बिलो द सॉइल। जो रूट होता है वो सॉइल के नीचे होता है। रूट कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट क्या होता है, एक मोटा सा मेन रूट होता है जिसके किनारे किनारे छोटे छोटे पतले रेशे जैसे रूट्स होते हैं। और फाइब्रस रूट क्या होता है, वो घना सा ठीक तना के नीचे ढेर सारे घने से पतले रूट्स होते हैं। ठीक है, और फूड कैसे बनता है, लीव्स क्या करती हैं, सनलाइट, वाटर, एयर, इन सबको लेके क्या करते हैं, बनाते हैं भोजन, जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इस भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चों, अब ये आप क्या करिएगा, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और पार्ट्स ऑफ लीव्स का आप इस वीडियो को देख के अपनी कॉपी में उसके फिगर को ड्रा करिएगा। और आप लोग इस वीडियो को बार बार देख के चैप्टर को रीड करिएगा। हम आपको और अधिक एक्सप्लेन करेंगे पीडीएफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, पीडीएफ के माध्यम से आपको देंगे और इसके क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, एक्सरसाइजें भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको इस पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है समझने में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कभी भी, कहीं भी। धन्यवाद।